नमस्कार आप सभी को। आज 29 जून 2026 राजस्थान के लिए बहुत ही स्वर्णिम दिन है, क्योंकि 32 सालों से लंबित कोई मामला आज जाकर के सुलझा है, अपने एक्शन मोड पर आया है। तो मैं बात कर रही हूँ राजस्थान, हरियाणा राजस्थान यमुना जल समझौता। उस पर आज क्या हुए हैं, तो मेमोरेंडम ऑफ एग्रीमेंट पर हस्ताक्षर कर दिए गए हैं, MOA जिसको अपन बोलते हैं। तो देखिए, आज परीक्षा में बनने वाले सवालों को आप ध्यान में रखें। उससे पहले हृदय के अंदर ये भी खुशी मनाएं कि राजस्थान का जो शेखावाटी वाला प्रदेश है, उसके अंतर्गत यमुना का सरप्लस वाटर ये पाइपलाइन के द्वारा पहुंचाया जाएगा। ये बहुत ही ऐसी टेक्निक है जिससे बहुत सारे जल के जो लेकुना रह जाते हैं, या आप ऐसे कह सकते हो कि उनका हास होता है, वाटर जो वेस्ट होता है वो बच सकेगा। तो ये पाइपलाइन कितनी, कहाँ से, कैसे, इन सब में सहमति बनाते बनाते इतना समय लग गया। तो कागजों में तो हमारे पास क्या है, निश्चित तौर से क्या मिल गया था कि हमें अधिकार मिल गया था कि आप क्या ले सकते हो, यमुना का जल काम में ले सकते हो, लेकिन मिला तो नहीं। तो आज से ये सब चीजें क्या होगी, तो आप निश्चित रूप से ये देखो कि सवाल क्या क्या आने हैं, और शेखावाटी वाले खुश हो जाओ कि हमें पानी मिलना है। तो आप सबसे पहले इस बात को ध्यान रखिए कि क्या यमुना हमारे राजस्थान में बहती है क्या? ये तो पाइपलाइन है, राजस्थान में बहती है क्या? नहीं भाई, यमुना नदी की बात करें, मैं बात कर रही हूं यमुना जल समझौता। ठीक है, 32 साल पुराना। आओ 2-4 मिनट की क्लास में एग्जाम के जो सवाल हैं उनको ले लेते हैं। तो ये तो निकलती कहाँ से है नदी? तो देखो, उत्तराखंड से निकलेगी, ऐसे ये हिमाचल प्रदेश, इधर से हरियाणा, दिल्ली, और ये यूपी होते हुए यहाँ प्रयागराज के पास किससे मिल जाएगी? गंगा से। तो ये यमुना नदी गंगा की सबसे बड़ी सहायक नदी है। ये राजस्थान में तो नहीं आ रही है, पर फिर भी ये राजस्थान के शेखावाटी प्रदेश में हम क्या कर रहे हैं, इसको यहाँ जल उपलब्ध कराने की बात कर रहे हैं। तो ये जो यमुना नदी है, इसका पानी कैसे पहुंचेगा? तो इसके लिए ही आप याद रखिए बहुत पहले कि यमुना नदी तो हमारे राजस्थान में नहीं बहती, लेकिन हुआ क्या था सबसे पहले। तो आप डेट याद रहे नहीं रहे, ऐसे टेंशन में नहीं आना, लेकिन फिर भी आपको पता होना चाहिए कि 12 मई 1994 के बीच 6 राज्य, अभी आप यूके भी ले लो, यूपी ले लो, और आप हिमाचल प्रदेश ले लो, आप हरियाणा ले लो, हरियाणा 4 हो गए, 5वां अपना राजस्थान ले लो, और छठा आपका दिल्ली ले लो। ठीक है, केंद्र शासित प्रदेश तो है ही। इनके बीच क्या हुआ, आज 29 जून 2026 को मेमोरेंडम ऑफ एग्रीमेंट पर साइन हो गए फाइनली। पर ये जो समझौता हुआ था, इस समझौते में क्या था कि हमें राजस्थान को यमुना का जल मिलेगा। ठीक है, इन 6 राज्यों के बीच हुआ था, और इस समझौते के अनुसार यदि अपन देखें तो हमको 10.4% जल आवंटित हुआ था, इसमें से मिलेगा। पहले तो ये याद रखो। फिर चलो कागज में ही बना, दूसरा चरण आएगा अपना 17 फरवरी 2024 की मैं बात करूंगी। क्या हुआ था कि 32 साल तक हमें पानी नहीं मिला, क्योंकि राजस्थान तक जल लाने की व्यवस्था ही नहीं बनी। पाइपलाइन से लावें, नहरों से लावें, तो नहर का निर्माण ही नहीं हुआ। तो आप देखो बहुत सारी कमियां, जैसे डिटेल अपने प्रोजेक्ट रिपोर्ट होती है, सर्वे है, कोई भी तकनीकी अनुमति है, तो ऐसे दोनों राज्यों के बीच लेट लेट तक होती गई ये सहमति। तो कागजी तौर पे तो बन पाई, पर हकीकती जमीन पर इसने कदम नहीं रखा। तो 2024 में आप देखोगे कि डिटेल प्रोजेक्ट रिपोर्ट जो हरियाणा ने और राजस्थान ने मिलकर तैयार की थी, उसमें हरियाणा का जो जल है यमुना का, उसको अपन जल पाइपलाइन से पहुंचाने पर पूर्ण रूप से सहमति बन गई। तो वो सहमति वाला दिन हमें याद रखना है कि यहाँ पाइपलाइन आ गई। कि ये तो अपने कागज पे ही हुई ना बात, लेकिन इसने कहा क्यों इतना लेट हो रहे हो भाई, आप यहाँ 94 से आप बात कर रहे हो 24 की, तो इतने साल क्या किया? तो हमने ये किया
कैसे लाएं भाई पानी? ये पानी लाने का कोई ऐसे थोड़ी यहाँ से फेंक दे पानी, तो नहर बनाएं, पाइपलाइन लाएं। ये सब समझाने में अपन तो ये समझ लो, समझने और समझाने में चॉइस आ गया और हमारे पाइपलाइन से पानी पहुंचाने पर सहमति बन गई। और फिर इस व्यवस्था को आप ये देखोगे कि तीसरा चरण 29 जून 2026 इस मेमोरेंडम ऑफ एग्रीमेंट पर हस्ताक्षर हो चुके हैं। कौन कौन है हस्ताक्षर? आप जानते हैं अच्छी तरीके से? नहीं जानते हैं तो भी आपको जानना, मतलब कोई भी योजना आप सुनो ना तो आपको ऐसा लगना चाहिए कि हमें ये चीज बेसिक पता होना चाहिए। बेसिक पता नहीं है तो फिर पढ़ने में इसमें मजा नहीं आता है। अब कितना पानी आएगा, कितनी लागत आएगी, तो सबसे पहले आप याद रखो कि ये जो अभी आज मंजूरी मिली है केंद्रीय दिल्ली, आपने जल शक्ति जो मंत्री हैं आपने नाम सुना होगा, नहीं तो आज सुन लो, CR पाटिल साहब, राजस्थान के मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा साहब और हरियाणा के मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी साहब की मैं बात कर रही हूँ। इनके बीच ही उच्च स्तरीय बैठक में ये फैसला लिया गया कि अब इसको एक्शन में जाने दीजिए। ठीक है, अब आप सबसे पहले क्या देखोगे कि ठीक है, अब हमको ये तीसरी डेट भी पता चल गई कि साइन हो गया अब। ठीक, तो फिर अब ये बताइए कि राजस्थान का कितना हिस्सा? तो 10% 4 आप याद रखेंगे। 32 साल तक पानी इसलिए नहीं मिला क्योंकि हमें अनुमति, वो उस पर निर्णय नहीं ले पाए कि पानी का मीडिया क्या होगा। तो अब इसकी लागत, अभी आप लागत पर मुख्य रूप से जाएंगे तो लगभग आप 33,379 करोड़ भी समझ जाइए। अभी और इस आंकड़े को लाइव क्लास में अपन पढ़ेंगे। लगभग 300 किलोमीटर लंबी भूमिगत क्या है, ये पाइपलाइन है। इस पाइपलाइन से राजस्थान में जो आपको जल मिलने वाला है, कितना जल मिलेगा, क्या होगा, तो आपको ये परीक्षा में, वैसे परीक्षा में बनने वाले जो सवाल हैं वो तीनों चीजें तो याद रखनी है, लेकिन फिर भी 577 MCM पानी जो है वो क्या मिलेगा, राजस्थान को मिलेगा। ठीक है, 577 MCM जल। ठीक, निश्चित रूप से इसमें भी कोई दिक्कत नहीं अपन को। तो अब ये क्या है कि ऊपरी यमुना बेसिन के अंदर एक परियोजना का नाम आपने सुना होगा कि रेणुका, लखवार, और एक ये भी सवाल आ जाते हैं बीच में, आप ऐसे मत सोचना। रेणुका परियोजना हमने पढ़ा था, गिरि नदी पर रेणुका परियोजना। फिर आप लखवार के बारे में भी जानते हो, लखवार। और एक नाम, ये तो क्या है कि अपन उसमें हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट में पढ़ते हैं तो हमको नाम याद रहता है, लेकिन किसाऊ या केसाऊ, ये नाम, ये क्या है, अपर यमुना बेसिन के अंदर ये जो परियोजनाएं हैं इनका भंडारण पूरा हो जाए, उसके बाद इसी पाइपलाइन से हमारे क्या है, पूरे साल हमको पानी मिलता रहेगा। तो आप ये याद रखिएगा कि हमको पानी कितना मिलना है, तो 577 आप याद रखोगे। अब कैसे पहुंचाएंगे, कहाँ से पहुंचाएंगे, अभी रुक जाओ, अभी तो आप इतना 3 तरीके से समझ गए कि क्या हुआ था। तो 29 जून को हमने ये देख लिया। आप कहीं कहीं पढ़ोगे कि ये लागत वैसे 34,102 करोड़ भी आप पढ़ सकते हो, ये भी आप ध्यान रखिएगा। दोनों ही चीजें अभी अपन और फिक्स इसमें PDF में डाल दी जाएगी, तो इतने की अनुमानित ये लागत। ठीक है, अब दोनों राज्य इसका निर्माण करेंगे, समन्वय रूप से करेंगे, संयुक्त रूप से करेंगे और इसको क्रियान्वयन में लाएंगे। अब पानी कहाँ से आएगा, मुख्य स्रोत क्या है, तो पानी आने का मुख्य स्रोत है, पानी आएगा हथिनी कुंड। अब ये इतना इंपॉर्टेंट है आपका हथिनी कुंड। हथिनी कुंड हरियाणा के अंदर ही है, तो हथिनी कुंड बैराज बनाया जाएगा और यहीं से राजस्थान के हिस्से में जो पाइपलाइन होगी उसके माध्यम से पानी पहुंचाने की क्या है, योजना है। ठीक है, सबसे पहले तो ये याद रखें। कौन सा स्थान याद रखेंगे आप, हथिनी कुंड। हथिनी कुंड से हमारे इधर क्या आ जाएगा, चूरू आ जाएगा, और यूं लाभान्वित जिले आ जाएंगे तो लाभ किसको पहुंचेगा, शेखावाटी, पूरी शेखावाटी, पूरी शेखावाटी को। ठीक है,
अब राजस्थान में महत्व है इसका, हमारे यहाँ पे देखो तो भूजल का भी दोहन ज्यादा होता है, शेखावाटी में हमारे फ्लोराइड है, लवणता है, इनकी भी समस्या है, मरुस्थली जो भूमि है वो ज्यादा है। तो हमें ये सब ध्यान तो रखना ही है आपको कि ये सब चीजें होते हुए भी हमें यमुना का पानी मिल रहा है, कितनी बड़ी बात है। वैसे ज्यादातर हरियाणा को मिलेगा 40% के लगभग, फिर आप यूपी को भी माने तो राजस्थान को 10 के लगभग है। ये बात आपको याद रखने योग्य है किसके अंदर। तो अब देखो अब क्या होगा कि इसके अंदर जो ये वाटर पाइपलाइन बनाई गई है, पाइपलाइन का रूट ही चुना गया है। इससे पानी क्या है, खुली नहर की बजाय तो क्या है, ये भूमिगत ही बहुत अच्छी है। क्यों? क्योंकि इसमें वाष्पीकरण से पानी नहीं खराब होगा, दूसरी बात है लीकेज नहीं रहेगा। तो आप याद रखें कि हथिनी कुंड बैराज जो है वो हरियाणा, मुख्य रूप से उसकी 5 जिले हैं। जैसे हथिनी कुंड यमुनानगर में स्थित है, यमुनानगर कहाँ है, हरियाणा में है। तो यमुनानगर है, कुरुक्षेत्र है, आपने कैथल नाम सुना होगा, जिंद है, हिसार है, यहाँ से होकर के ये लाइनें गुजरेगी। लगभग 300 किलोमीटर लंबी। ऐसे अगर आप याद करना चाहो एग्जैक्ट आंकड़ा तो 295.5 किलोमीटर, पर आपको 300 याद रख लेना चाहिए। ठीक है, अब इसके बाद में ये हथिनी कुंड शब्द याद रखिएगा। निश्चित रूप से यहाँ से सवाल बनता है परीक्षा के अंदर, तो हथिनी कुंड भी याद है, कितना पानी मिलेगा आपको वो भी याद है, और कौन कौन से जिले लाभान्वित होंगे ये भी आपको अच्छी तरीके से याद हो गया, और कब कब क्यों ये 32 साल लगे इसको पूरा होने में ये भी आपको पता चल गया। तो हथिनी कुंड बैराज से जुलाई और अक्टूबर, ये जो मानसून का समय होता है, इसमें भूमिगत पाइपलाइन से चूरू, सीकर, झुंझुनू और शेखावाटी का जो पूरा क्षेत्र है उसमें क्या मिलेगा, पानी मिलेगा। ऊपरी यमुना बेसिन में देखें तो आप याद रखना रेणुका, लखवार और किसाऊ, ये जो भंडारण स्टोरेज वो बनाई गई है परियोजनाएं, प्रोजेक्ट, इनके पूर्ण होने के बाद में ये पानी मिलता रहेगा, इतना भी आप याद रख लेना। अच्छा, ये हथिनी कुंड निश्चित रूप से याद रखना, चूरू वाला सिस्टम याद रखना, और बाकी तो अपन मिलते रहेंगे और इस बारे में पढ़ते रहेंगे। लेकिन ये समझौता राजस्थान के लिए ऐतिहासिक समझौता था, तो ये आपको ध्यान में रखना है। इससे हमारे राजस्थान के ये जो 3 जिले आपको दिखाई दे रहे हैं ये लाभान्वित होंगे। 3 जिले को ऐसे भर लेते हैं ना अपन, कौन कौन से, तो चूरू, सीकर, झुंझुनू, चूरू, यहां से बस। तो यहां से आप हथिनी कुंड, ठीक है, ये सिस्टम याद रखिएगा। ओके, मिलते हैं अगली क्लास में, तब तक आप सभी को विश यू ऑल द बेस्ट। जय हिंद।